नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने लघु सिंचाई योजना तक चर्चा किए थे। अब देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की रामसर जो स्थल आर्द्र भूमियां हैं दोस्तों, इस पे चर्चा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की रामसर आर्द्र भूमियां, जो आर्द्र भूमियां होती हैं या नम भूमियां दोस्तों, यह प्रकृति या कृत्रिम आर्द्र भूमियां प्रकृति भी होती हैं, कृत्रिम भी होती हैं, अस्थाई या अस्थाई, अस्थाई, अकाल्पनिक या पूर्णकालिक, स्वच्छ जल या अस्वच्छ जल, लवणीय जल, दलदली, नदी, झील, जलाशय, डेल्टा या समुद्र आदि आर्द्र भूमियां हैं। जो 6 मीटर से गहरा समुद्र है उसी को ही आर्द्र भूमियां माना गया है। तो आर्द्र भूमि के अंतर्गत इतने दोस्तों आते हैं दोस्तों, जैसे प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम हो। प्राकृतिक भी कुछ हैं आर्द्र भूमियां और कृत्रिम भी बनी हुई हैं आर्द्र भूमियां। अस्थाई भी हैं, अस्थाई भी हैं, अकाल्पनिक भी हैं और पूर्णकालिक भी हैं। स्वच्छ जल हो चाहे अस्वच्छ जल हो, लवणीय जल, दलदली चीज़ें, नदी, झील, जलाशय, डेल्टा, समुद्र, इन सभी को आर्द्र भूमियों में शामिल किया गया है। देखते हैं दोस्तों, रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन, रामसर ईरान का एक शहर है। रामसर ईरान का एक शहर है दोस्तों। रामसर ईरान का एक शहर है। 2 फरवरी 1971 को कई देशों ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया था। 2 फरवरी 1971 को कई देशों ने मिलकर एक समझौता किया था। रामसर का महत्वपूर्ण नम भूमियों को संरक्षित किया जाएगा। इसमें यह कहा गया जो महत्वपूर्ण नम भूमियां हैं उनको संरक्षित किया जाएगा, उन्हें रामसर आर्द्र भूमियां कहा जाएगा। यह नियम 1975 से लागू है। यह 2 फरवरी को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नम भूमि दिवस मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है मॉन्ट्रोक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रोक्स रिकॉर्ड आता है। यह उन नम भूमियों का रजिस्टर है जो मॉन्ट्रोक्स रिकॉर्ड है। यह उन भूमियों का रजिस्टर है जहां पर मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकीय तंत्र बिगड़ गया है। यह उन आर्द्र नम भूमियों का रजिस्टर है जहां पर मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकीय तंत्र बिगड़ गया है। भारत की 2 है पारिस्थितिकीय तंत्र, 2 है जो इसमें आती हैं। केवला देवी राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर, ये 2 हैं जो जिनका पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ गया है। इनको मॉन्ट्रोक्स रिकॉर्ड में इनको शामिल किया गया है। तो अब देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 10 रामसर स्थल शामिल हैं। तो आप लोग करंट अपडेट करते रहना। हम 21 तक का बता रहे हैं, 21 तक। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 10 रामसर नम भूमि हैं। पहला है अपर गंगा ब्रज घाट से नरौरा। अपर गंगा ब्रज घाट से नरौरा, यह सन 2005 में यह आया। इसको सन 2005 में शामिल किया गया। इसके बाद 5 के बाद सन 2019 में 6
वेटलैंड को मतलब नम भूमि को शामिल किया गया था रामसर स्थल में, नम भूमि। दूसरा सांडी पश्चिमी बिहार हरदोई, इसको सन 2019 में 6 को शामिल किया गया है। सांडी पश्चिमी बिहार हरदोई सन 2019। तीसरा समसपुर पश्चिमी बिहार रायबरेली सन 2019, ये भी 19 में। इसके बाद नवाबगंज पश्चिमी बिहार उन्नाव, यह भी 19 में ही शामिल किया गया। इसके बाद समनपुर पश्चिमी बिहार मैनपुरी, यह भी 19 में ही इनको शामिल किया गया। अगला पार्वती अरगा, यह भी गोंडा में है पश्चिमी बिहार, इसको भी 19 में शामिल किया गया। 19 में ही सरसई नावर जो इटावा में स्थित है, सरसई नावर सन 2019 में ही इनको भी शामिल किया गया। इसके बाद 21 में 3 को शामिल किया गया। सूर सरोवर जो आगरा में स्थित है, इसको सन 2021 में शामिल किया गया। रामसर नम भूमि में सूर सरोवर आगरा में स्थित है। इसके बाद हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर और बिजनौर में यह पड़ता है संयुक्त रूप से, इसको भी 21 में ही शामिल किया गया। इसके बाद बखीरा वन्यजीव विहार संत कबीर नगर में है भदोही में, इसको भी 21 में शामिल किया गया। इस प्रकार से 10 हो गए। तो दोस्तों हमने बताया कि जो प्राकृतिक हो, अप्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम हो, अर्धभूमि या नम भूमि उन्हें कहते हैं जो प्राकृतिक भी हो सकती है, कृत्रिम भी हो सकती है, अस्थाई भी हो सकती है, अस्थाई भी हो सकती है, अकाल्पनिक हो सकती है या पूर्णकालिक भी हो सकती है। स्वच्छ जल हो चाहे अस्वच्छ जल हो, लवणी जल हो, दलदली हो, नदी हो, झील हो, जलाशय हो, डेल्टा हो, समुद्र हो, आदि को हम आर्द्रभूमियों में शामिल कर सकते हैं। रामसर सम्मेलन की बात कीजिए तो रामसर ईरान का एक शहर है जो 2 फरवरी 1971 में ही कई देशों ने मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया था। महत्वपूर्ण नम भूमियों को संरक्षित इसमें किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन्हें रामसर अर्धभूमि कहा जाएगा। 1975 से ही यह लागू है। बहुत सी अर्धभूमि है, लेकिन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल नम भूमि है। अपर गंगा ब्रजघाट नरौरा, सांडी पश्चिमी बिहार हरदोई, समस्तीपुर पश्चिमी बिहार रायबरेली, नवाबगंज पश्चिमी बिहार उन्नाव, समनपुर पश्चिमी बिहार मैनपुरी, पार्वती अरगा गोंडा में है, सरसई नावर इटावा में है, सूर सरोवर आगरा में है, हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरपुर और बिजनौर में स्थित है, बखीरा वन्यजीव विहार संत कबीर नगर में स्थित है। तो दोस्तों ये था उत्तर प्रदेश की आर्द्रभूमियाँ। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।